जब आप जिम के लिए जाती होंगी या वर्कआउट के लिए जाती होंगी, तब ये लोग नहीं कहते होंगे कि मर्दों जैसी बॉडी बनाकर क्या करोगी, रोटी ही तो बनाना है। इतना मेहनत करते हैं लोग नेशनल पे जाके, इंटरनेशनल पे जाके, कि जब जीतते हैं लोग तो अपना तिरंगा ऊपर आता है, मतलब वहाँ सम्मान की बात होती है। ऐसे सम्मान मतलब दिलाने के लिए जब देश के खिलाड़ियों का जो अपमान हो रहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों के हौसले को ऐसे तोड़ दो कि जैसे उन्होंने कभी सपना देखा ही नहीं था। ये चैंपियन थी उत्तर प्रदेश में 2019 में। इसके बाद ये प्रशस्ति पत्र। चाचा बच्ची को खिलाना नहीं चाह रहे हैं, चाचा नहीं चाहते कि बच्ची अब आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। ये देखिए चाचा, ये देखिए, ऐसे ही सबको नहीं ना मिल जाता है चाचा। नहीं। मतलब जंतर मंतर को देखते हुए भी लोग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले डर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं। आपको एक बैनर नजर आ रहा होगा जिस पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि देश के खिलाड़ियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और गले पर टंगी हुई मेडल देखिए। गिनने वाले गिनते रह जाएंगे, ये कम से कम नहीं तो 4 या 5 किलो का है। इतने ढेर सारे मेडल है ना, जिसकी खनक जो है वो कई लोगों को चुभ सकती है। इनका नाम है रोमा और ये देश के खिलाड़ियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आप सोच कर देखिए, ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश में इनको पावर लिफ्टिंग चैंपियन रही हैं ये 2019 में। ये आप सील देख सकते हैं और तमाम चीज़ें और हैं। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं ये मेडल। कितने मेडल हैं रोमा, बता सकती हैं आप मुझे? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। ये मेडल लगभग 80 पीस होगा हमको लग रहा। अभी इतना तो और हमको मिला ही नहीं, और इतना तो कितने बच्चे तो ऐसे ही टूट गया, रखे कितने बच्चे तो उठा ले गए, मतलब दीदी के छोटे बच्चे उठा ले गए कितने ऐसे ही। मैं एक बात समझना चाह रही हूँ, जैसे आप भी सेम ही गेम की हैं, अभी जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आप भी सेम गेम की हैं, कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को? वो लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लोग ओलंपियन हैं और आप बहुत एक समझिए बहुत छोटी खिलाड़ी हैं। और जब आप अपने स्टार को देखती हैं, आप जो बनना चाहती हैं उनको देखती हैं, वो भी जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं और आप अपने घर में संघर्ष कर रही हैं, क्या देखती हैं तो कैसा लगता है, क्या समझ पाती हैं? ये तो बहुत बुरा लगता है। खिलाड़ियों के लिए बहुत बुरी मतलब बात है कि मतलब लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतना मेहनत करते हैं लोग नेशनल पे जाके, इंटरनेशनल पे जाके, कि जब जीतते हैं लोग तो अपना तिरंगा ऊपर आता है, मतलब वहाँ सम्मान की बात होती है। ऐसे सम्मान मतलब दिलाने के लिए जब देश के खिलाड़ियों का जो अपमान हो रहा वो बहुत ही मतलब दर्द भरा है। हम तो यही कहेंगे ना कि हम तो मतलब छोटे हैं, वो तो इतने बड़े बड़े मतलब खिलाड़ी हैं जिससे देश का सम्मान बढ़ रहा, मतलब अब काफ़ी आगे बढ़ रहा, विकास हो रहा। उनको देख के हम भी लोग तो आगे बढ़ेंगे, जब उनका सपोर्ट रहेगा, उनका सम्मान मिलेगा, उन लोगों को सम्मान मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे लोग। तो उन्हीं लोग को देख के हम भी लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे माता पिता भी मतलब भेजेंगे। अगर ऐसे अपमान होता रहा तो घर मतलब जो बच्चे गांव से निकल के खेलना चाहते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होगा। उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर इसकी वजह से मतलब जो उत्तम मतलब जो अच्छा रहेगा वो आगे नहीं निकल पाएगा, फिर दबा ही रह जाएगा इसके अभाव में। तो हम तो यही कहेंगे कि मतलब सरकार से निवेदन है कि वो खिलाड़ियों का सपोर्ट करें, उनका ऐसे अपमान ना करें। अच्छा, एक प्रशस्ति पत्र है, ये खेल मंत्रालय से आया है, इनके काम की प्रशंसा की गई है और देखिए ना, पहले ही लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की ये खुद है, यहाँ पावर लिफ्टिंग का वो जो है वो भी दिखाइए। तो जिन सरकारों ने ये दावा किया या वादा किया या ये कहिए कि नारा लगाया कि बेटियों के नाम पर चुनाव जीता, उसी प्रदेश की एक लड़की है जो अपने खिलाड़ियों के लिए बोल रही है। अब आप सोच कर देखिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है ज़मीन पर। अब जो इधर घुमाइए चाचा की तरफ, चाचा बच्ची को खिलाना नहीं चाह रहे हैं, चाचा नहीं चाहते कि बच्ची अब आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। चाचा आइए, अब आप बताइए कारण क्या है, क्यों नहीं चाहते हैं बच्ची आगे बढ़े? ये देखिए चाचा, ये देखिए, ये देखिए चाचा, ये देखिए, ऐसे ही सबको नहीं ना मिल जाता है चाचा। नहीं। कारण क्या है बताइए, क्यों नहीं चाहते हैं बच्चे मतलब खेल में आगे बढ़े? देखिए, एक लाइन पढ़ देती हूँ, इसमें लिखा है कि युवाओं के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इनको आभार प्रकट किया जा रहा है। ये रोमा है, इनको कोटि कोटि आभार प्रकट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस कागज़ में छाप कर सत्यमेव जयते लिखकर भेज दिया गया है और पहले ही लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा गया है। तो आप एक बार रोमा को दिखाइए, जो खुद ही दूसरों के न्याय के लिए
बात कह रही हैं, उनका प्रशस्ति पत्र ये जो कागज़ में चुनकर कुछ अक्षर टाइप कर कर भेजा गया, इसका क्या मतलब निकलता है? आप देखिए ना कि भारत सरकार जब ये कागज़ भेजता है, इससे हौसला ज़रूर बढ़ता होगा, कुछ सेकंड, कुछ पल, कुछ मिनटों, कुछ सालों के लिए, लेकिन आप समझिए कि ये अपने ही और सुपरस्टार को मैं बोल दूँ तो, क्योंकि हम जैसे आम इंसान सुपरस्टार यानी कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को समझते हैं, ये खिलाड़ी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को अपना स्टार समझती हैं। आप लड़कियां जो है इन्हीं लोगों को अपना सुपरस्टार समझती हैं, क्योंकि ये ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। हौसला तो टूटता होगा हाँ, ना? मतलब ये सब देख के तो हौसला टूट ही रहा है। मतलब अब क्या बताएं, मतलब जो भी प्रतिभा छिपी हुई है उसको बाहर निकालने के बजाय वो मतलब छिपाया जा रहा है, इसको देख के, जंतर मंतर को देख के। तो इस तरह से खिलाड़ियों का अपमान भी हो रहा, जो नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है क्यों उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है? अब ये क्योंकि जब आप एक मेडल लाती हैं, मुझे आपका संघर्ष नज़र आता है। मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर आप इनके मेहनत की वीडियोस भी चलाइए और दिखाइए कि एक लड़की होकर एक बार घुमाइए। ग्रामीण परिवेश से आप आती हैं, जब आप जिम के लिए जाती होंगी या वर्कआउट के लिए जाती होंगी, तब ये लोग नहीं कहते होंगे कि मर्दों जैसी बॉडी बनाकर क्या करोगी, रोटी ही तो बनाना है। कैसे, मतलब एक परेशानी आप खुद भी झेल रही हैं। ये जो आप मेडल जो आपने पहन रखा है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, किसी को भी नहीं मिल जाता, बहुत मेहनत लगती है, अपने पसीना बहाना पड़ता है, हड्डियां तोड़नी पड़ती है। उसके बाद जब इस तरीके की छवि आप देखती हैं तो क्या लगता है कि इतना मेहनत करने का फिर हौसला बन पाता है, या लगता है कि क्या ही करें? वो हौसला जो बनता है वो फिर टूटने लगता है। और ये भी है कि मतलब अगर लोगों की बातें कोई सुनेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा अचीव करना, तो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब छोड़ के, इन सब को साइड रख के आगे बढ़ना पड़ेगा लोगों को। ये तो हमारे पिताजी का बड़प्पन है कि मतलब हमको इतना बड़ा कर दिए, इतना सपोर्ट कर दिए, पाल पोस के बड़ा कर दिए। मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है जो हम करें उनको। तो हम कहना चाहेंगे कि साल भर में अगर कोई अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, तो जो पिताजी कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। कौन कौन सा गेम खेली हैं आप? कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं? मैं चाहती हूँ हम 2 साल मतलब हरियाणा रहे हैं, तो वहाँ पे हम हरियाणा केसरी में मेरा मेडल है, ऑल हरियाणा में। और यहाँ पे आए तो 2 साल बाद आए तो हम स्कूली गेम खेले थे जो स्टेट लेवल का खेले थे। मेरा पावर लिफ्टिंग भी है स्टेट लेवल का, मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कुछ बाधा की वजह से हमको जानकारी नहीं मिला, फिर हम वहाँ जा नहीं पाए। तो यही सब परेशानी है। मतलब कोई गांव से अगर आगे बढ़ना चाहता है ना, तो लोग बढ़ने भी नहीं देते हैं। तो इन सब बातों को छोड़ के आगे लोगों को बढ़ना चाहिए। पता है, एक मेडल लाने के लिए सालों साल मेहनत लग जाती है। अब ये चैंपियन खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि ये मेडल लाकर मैंने क्या ही हासिल कर लिया है। वैसे ही रोमा भी सोचती होंगी कि इतना मेडल, इतना शील्ड, इतना अवार्ड पाने के बाद जब आज ये अपनी परिस्थितियों के लिए परेशान है, आज ये और खेलना चाहती हैं लेकिन नहीं खेल पा रही हैं। कारण ये समाज, और कारण ये कहें कि ग्रामीण परिवेश भी कई बार बाधा बनता है। चाचा, शादी का आप दबाव बना रहे हैं बेटी पे, बताइए। इतना मेडल, इतना शील्ड लाई है बेटी, कुछ करना चाह रही है, आप समझ नहीं रहे हैं। क्या समझ रहे हैं बताइए? तब जी बोल रहे हैं तो हम अपनी स्थिति देख कर सोच रहे हैं कि मान लीजिए हमारा स्थिति कमज़ोर है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई हम अपनी आर्थिक परेशानी है। हाँ, पैसे का अभाव है चाचा। अरे सब कुछ का भावन है। मान लीजिए बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मन से नहीं होगा, धन से भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा। धन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। मान लीजिए खर्चा भरपूर भी देना पड़ेगा, खर्चा ना रहेगा तो कैसे काम चलेगा? वैसे दौड़ने से नहीं। सही से बताइए, सिर्फ धन ही एक कारण है कि और भी कोई परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप नहीं चाहते? नहीं, दूसरी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, नहीं, दूसरी कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये चैंपियन थी उत्तर प्रदेश में 2019 में। इसके बाद ये प्रशस्ति पत्र, इतने मेडल, और बहुत सारे शील्ड यहाँ पर लाकर यहाँ बिस्तर पर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरा चौकी भर जाएगा। इतना इनको सम्मान मिल चुका है, लेकिन इन सम्मान का आचार डालें क्या? ये सम्मान क्या है? मतलब ये सम्मान एक पल के लिए आपको खुशी ज़रूर दे सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ आप समझिए, आज ये खेलना चाहती हैं। आप क्या करना चाहती हैं अभी बताइए मुझे? अभी मतलब पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं आगे। तो दिक्कत क्या हो रही है? पैसे का अभाव है। हाँ, पैसे का अभाव है थोड़ा सा, और मतलब जंतर मंतर को देखते हुए भी लोग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है घर वाले।
डर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आगे अगर ये भी बढ़ेगी तो वैसा ही होगा, वैसे ही मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा जैसे आज किया जा रहा है उनको। आज उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है आजकल। बहुत सारी चीज़ें ये खुलकर बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि हम इनके घर पर हैं, माताजी, पिताजी और भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन लड़कियाँ जब अपने औकात से बढ़कर सपने देखने लगती हैं ना, जब अपने औकात से बढ़कर मेहनत करने लगती हैं ना, तो कुछ चंद लोग ही होते हैं जो आते हैं उनके पर को कुतरने। अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि महोदय, अगर आपने ये लेटर नहीं भी भिजवाया होता ना, तब भी इस लड़के के पास इतना हौसला था कि ये लड़ लेती, ये इतना शील्ड, इतना अवार्ड ले आई थी तो ये आगे भी बढ़ लेती। ये भिजवाने से अच्छा आप इस पर एक लेटर भिजवाए होते कि आगे तुम कभी भी खेलने के बारे में सोचोगी तो सरकार तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। देखिए, गोल्ड मेडल ले आने के बाद जो लाखों करोड़ों रुपए खिलाड़ियों पर फूके जाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है ना कि उससे पहले आप बच्चियों को सिखाने पर पैसा लगाइए। ये ट्रेनिंग करना चाहती हैं, ये अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इनके पास आर्थिक परेशानी है और पिता भी एक किसान है, तो किसान के घर में कितने पैसे होते हैं आप समझिए। चाचा, सिर्फ आर्थिक परेशानी ना हो तो आप अपने बच्चे को आगे बढ़ने देंगे? जी सर, जी। लेकिन आप वो तो बता रही हैं कि आप शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं नहीं, शादी के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, अपनी स्थिति देखकर हम दबाव बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी एक बेटी और है तो एक को दहेज दे के ख़त्म करेंगे तो दूसरे की तैयारी करेंगे। यही बात। देखिए, एक बात बताऊं, जब गोल्ड मेडल आते हैं तो सारे देश के हमारे नौजवान, सारे देश के लोग जो है वो चीयर अप करने लगते हैं। लेकिन परिस्थितियां भी देखिए कि जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको दिखाइए, वो कई बार अपने प्रैक्टिस के लिए जो उनको डाइट चाहिए ना, वो प्रॉपर डाइट उनको कई बार नहीं मिल पाती है। ये बहुत कठिन गेम होता है, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, इन सब में बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। जब पिता किसान हो और जिसके घर में 4-4 बेटियां हों, उसके घर की स्थिति क्या होगी आप समझिए। लेकिन कोई समझेगा नहीं। चाची, हम ही कहते हैं कि जब लड़की खेलल चाहती है तो काहे लोगन नाई खिलावत हो? नहीं खिला देहल जाइयो। परेशानी बात का जब पढ़ा खिलावल जाई, जहाँ लू खेलल चाहती तहाँ खिलावल जाइयो। खिलाएंगे? हाँ पक्का है? हाँ पक्का है। क्या क्या दिक्कत आती है चाची? आर्थिक दिक्कत है कि और भी कोई दिक्कत है? समाज वाले ताना मारते हैं कि लड़का बनत है। हाँ तो बहुत लोग कहल ऐसा, क्या बहुत लोग कहते हैं? कहला कि जवान लड़के नहीं यहाँ भेजती है, वहाँ भेजती है। ते करे माने अब ये होता जे नहीं पढ़िया, शादी बियाह हो जाए, अपने घरे चल जाइए। के करे जिंदगी के जाना तक के मुँह या के रही, तो अपन समय पर सब लड़कन के बियाह शादी कर दिया जाए तो मनोकलथिल हो जाई। हाँ, पता है, कभी 14 साल बाद, कभी 16 साल बाद, कभी 18 साल बाद कहीं जाकर भारत को एक आध बार गोल्ड मेडल मिल जाता है, कभी सिल्वर, कभी ब्रॉन्ज मिल जाता है। उत्तर प्रदेश से भी छोटे छोटे देश हर साल गोल्ड मेडल ले जाते हैं, हर साल सिल्वर और ब्रॉन्ज ले जाते हैं, तब हमें कभी बुरा नहीं लगता। तब हम जब एक बार गोल्ड मेडल आ जाता है तो हम बड़ा चिल्लाते हैं, हम टीवी में सुर्खियां बनाते हैं, हम न जाने कितनी बार कितने चीज़ों के कसीदे पढ़ते हैं। कुछ 2-4 लड़कियां जब आगे बढ़ जाती हैं ना, तो हम उसको महिला सशक्तिकरण का ढोल बताकर हजारों बैनरों पर छपवा देते हैं। लेकिन जब ऐसी खिलाड़ियां टूट कर बिखरने लगती हैं तब कोई देखने नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक गांव के परिवेश में एक छोटा सा घर है जिसमें एक सपना पल रहा है, जिसमें एक हौसला बन रहा है। किसी को फ़र्क पड़ेगा क्या कि आज के 1 साल बाद इनकी कहीं शादी हो जाएगी, ये भी नॉर्मल लड़की की तरह ज़िंदगी जीने लगेंगी? इस मेडल का क्या करेंगी? इस प्रशस्ति पत्र का क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। इस प्रशस्ति पत्र की जगह आप 1 लाख का चेक भेज दिए होते तो शायद ये आगे खेल पाती। लेकिन सोचने की बात है और समझने की बात है कि हमारे देश के जितने विभाग हैं उसमें से जो खेल विभाग है वो मुझे कभी नहीं लगता कि बहुत अच्छा काम कर पा रहा है। क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड जीरो पर जाकर खिलाड़ियों से मिलती हूँ तो कोई अपनी फटे जूते दिखाता है, वो ये कहता है कि हम दौड़े तो दौड़े कैसे, हमारे पास जूते नहीं हैं। और अगर वही अभी ओलंपियन बनकर चले आए तो उनके घर में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बड़े बड़े नेता लोग आकर देकर चले जाते हैं। तो स्थिति तो तब सुधरेगी ना जब बच्चों को ज़रूरत हो, तब आप उन पर काम करें। अच्छा, जब अभी आप मदद मांगने चाहती हैं कुछ, तो आपको लगता है कि अभी आपको कोई मदद कर रहा है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी, ऐसा कोई? अभी आज तक तो किसी ने मदद नहीं किया पिताजी के सिवा, तो फिर हमको नहीं लग रहा कि आगे भी कोई करेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों के हौसले को ऐसे तोड़ दो कि जैसे उन्होंने कभी सपना देखा ही नहीं था।
बेटियों की आंखों में सपने आने ही मत दो। देखिए, मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ ना कि हमारा देश विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन ऐसा देश जरूर बन जाए जिसमें अगर कोई बच्चा सपना देख रहा हो, उसकी आंखों पर चमक आ रही हो, तो उसका आंख ना फोड़ा जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि किसी भी इंसान के सपनों को सिर्फ इसलिए ना कुतर दिया जाए कि वो एक गरीब किसान के घर में पैदा हो, किसी इंसान के सपने को सिर्फ इसलिए ना कुतर दिया जाए क्योंकि वो लड़की है, इसलिए ना कुतर दिया जाए कि उसके परिवार का कोई इस गेम में नहीं है। अगर कोई सपने देख रहा हो तो देश तो ऐसा होना चाहिए कि हर कदम पर उसको सपोर्ट करे। देश तो ऐसा होना चाहिए ना, लाखों करोड़ों दिए जला देने से, विश्व रिकॉर्ड बना देने से कुछ नहीं होगा। देश का विकास तब होगा जब हर बच्चा, हर युवा अपना सपना देखे और उसको पाने के लिए लड़े, और उसके लिए सरकार और हमारा देश उसके साथ खड़ा हो। सोचने की बात यह है कि जब ज़रूरत होती है तो ना सरकारें खड़े हो पाती हैं और ना मंत्रालय खड़ा हो पाता है, और जब ये बच्चे जीत कर आ जाते हैं ना, तो हमारे देश के तमाम बड़े नेता इनके साथ सेल्फी लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश की आन बान शान है। लेकिन जब ज़रूरत होता है तो कोई नहीं होता है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक बात और बता दूँ कि ये जो लड़की हैं, इनके हौसले को बढ़ाने के लिए आज हम सभी को सपोर्ट करने की थोड़ा ज़रूरत है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि जब ये कभी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे देश के लिए, तो हम भी कमेंट में नीचे लिखेंगे कि हमने भी इनको सपोर्ट किया था, है ना। आप हमारे लिए मेहनत करेंगे ना, हम बिल्कुल सभी करेंगे, देशवासियों पूरे देशवासियों के लिए करना चाहते हैं।